हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजे एजुकेशन चैनल। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का केमिस्ट्री, ठीक है, विज्ञान का जो पार्ट है केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें इसमें क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें जो होगा सारे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका ऑप्शन भी दिया रहेगा, उसको आप भी देख के बता सकते हैं। कह रहा है कि जेड और CuSO4 ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और ZnSO4 और Cu बन रहे हैं। तो हम लोग को बताना है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है। तो यहाँ एक झलक देखिए, Zn जो है Cu की जगह पे आया है और Cu को जो है विस्थापित किया है और एक जगह विस्थापन हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसी को जो है हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन। ठीक है, इस सब चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा बात करें तो दूसरे क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता या रिबन को जलाया जाता है, यहाँ फीता दिया है, केवल रिबन भी हो सकता है। जब मैग्नीशियम फीता या रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, किस कलर की होती है? पीला, नीला, चमकीला, उजला। तो हमारा सही आंसर, बिना समय गवाए हम सही आंसर पे जाते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चमकीला उजला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ca*OH होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में, ठीक है, लोहे के कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग जो है क्या हो गया है, परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, लोहे के कील को ले रहा है, यानी लोहे के कील को यानी Fe को ले रहा है और इसकी अभिक्रिया जो है हम लोग CuSO4 से कराते हैं तो ये बना लेता है FeSO4। ठीक है, और Cu को जो है विस्थापित कर देता है, तो ये बनाएगा FeSO4 और तब जो है हमारा विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में लोहे के कील को डुबाया गया। ठीक है, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन था, उस प्रणाली में विलयन था, क्या प्राप्त हुआ इधर FeSO4 जो प्राप्त हुआ था, FeSO4 इधर प्राप्त हुआ था, वो चीज़ बात नहीं कर रहा है। उस विलयन में क्या था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा CuSO4। ठीक है, यही रहा होगा, तब जाके जो है हमारा विलयन क्या हुआ होगा, रंग बदल दिया होगा लोहे के कील को डुबाने से। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 और यहाँ पे है BaCl2। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, और इधर बना रहा है, इधर जो है हमारा बना रहा है BaSO4 और इधर बना रहा है 2NaCl। ये कैसे हुआ होगा? Na जो है Ba की जगह पे गया होगा, तब न जाके 2NaCl, क्योंकि यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तब ये जाके इस प्रकार बना होगा। तो यहाँ क्या होगा, Na जो है Ba की जगह पे और Ba जो है Na की जगह पे गया होगा, तब ये चीज़ जो है जो भी हमारा प्राप्त हुआ है वो संभव है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 जगह विस्थापन हो रहा है, यहाँ 2 जगह विस्थापन हो रहा है, तो इसको हम लोग जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, उभय विस्थापन। ठीक है, इसको जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। ठीक है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हमारा सही आंसर जो होगा इसका, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उसमें 6p। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, ठीक है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, अब जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग मतलब वियोग, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसका मतलब ये तीनों प्रोसेस तो होता ही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। अब देखिए यहाँ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH, और इसकी अभिक्रिया किसे कराना है, जिंक से, और सारे ऑप्शन में देख रहे हैं कि H2H2 दिखा रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन जो है एगो है, तो इसलिए यहाँ 2 कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या बनेगा, Na2, ठीक है, Zn एक है तो Zn हो जाएगा, और यहाँ से पहले तो हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस H2, तो बचेगा क्या, ये यहाँ से ये 2 ऑक्सीजन, यानी हमारा जो है ये चीज़ प्राप्त होगा। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए CuOH2 बराबर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो है निष्कासन हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है, निकल रहा है, यहाँ पे प्लस छूट गया है, CO प्लस H2 होना चाहिए, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार से जो भी होता है उसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है, इसका क्या होता है, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, प्लस दे देते हैं यानी ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, तो ये होता है ये चीज़। ठीक है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण इसको बोलते हैं, इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। अगर ये उल्टा हो जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, ये ऑक्सीजन जो है ये निकले और हाइड्रोजन जुड़े, तो ये हो जाता है अपचयन। दोनों में से, इस दोनों में से एक कोई भी हो तो चलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये चीज़ क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसमें से बाहर हो रहा है, तो इस प्रकार ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है, देखिए कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ठीक है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन देखिए कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, तो हमारा सही आंसर क्या हो सकता है, कह रहा है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो है अगर कॉपर का बात ना करे तो है तो ऑक्सीकरण, और कॉपर के साथ हो रहा है तो कॉपर का ऑक्सीकरण, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, NO2 और O2, इसी को जो है गर्म करते हैं तो हमारा ये प्राप्त होता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कि समीकरण CaCO3 और ये प्राप्त हो रहा है ये चीज़। ठीक है, कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है हमारा वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है एक बड़ा अणु जो है टूटकर 2 छोटे छोटे सरल अणु का निर्माण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है हरा होता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो सेम इसका भी जो है हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो है भूरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट बात करें, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, तो ये जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कुछ गर्म हवा जैसा भी निकलता है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में अगर ऊष्मा बाहर निकल रहा है तो वो होता है क्या चीज़, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें भी ऊष्मा बाहर निकले वो होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। सांस जब छोड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ही होता है। कह रहा है मोमबत्ती जो है वो किसका मिश्रण है। ठीक है, मोमबत्ती किसका मिश्रण है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कह रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तब उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिएगा, अगर किसी भी अभिक्रिया में अवक्षेप बने, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहे रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है ना समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। तो यह समीकरण हो जाएगा संतुलित। अगर असमान होगा, समान ना होके असमान होता तो ये हमारा हो जाता असंतुलित। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतुलित, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। असंतुलित है, ये संतुलित और असंतुलित करने नहीं आता होगा आपको, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और संतुलित करने के लिए सीख सकते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन, इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये संतुलित है, ये नहीं होगा आंसर। यहाँ 2 के है, यहाँ 2 के 2 Cl है, 2 Cl, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन ये और देखते हैं, Pb एगो है, Pb एगो है, NO3 है 2 यानी नाइट्रोजन 2 इधर एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 6 इधर 5 यानी अब 4 नंबर देखने की जरूरत नहीं है। हमारा सही आंसर जो होगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, तो यहीं देखिए, यहीं पे दिख रहा है एक चीज, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, देखिए नाइट्रोजन जो है कौगो है, अच्छा ये वाला संतुलित नहीं है। ठीक है, Fe+Cl ये भी संतुलित नहीं, क्योंकि इधर 2 क्लोरीन इधर 3 इसको देखते हैं, 2 ऑक्सीजन है इधर 3 यो नहीं है। KBr इधर KBr2 है। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, अरे इसमें तो कोई समीकरण संतुलित है नहीं दिख रहा है जी, ये क्या, सब तो असंतुलित है। तो ऑप्शन नंबर सी में डाल दिया जाए FeO+O2। ठीक है, तो अब ये बना लेगा Fe, इसको क्या करें, इसको कुछ अलग किया जाए, Fe2O लिख दिया जाए, तब ये हो जाएगा Fe2O3। अब ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसमें मिसप्रिंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, Mg यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर एगो है, संतुलित नहीं है। देखिए इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन, इधर एक और एगो है, यो संतुलित नहीं है। इधर एगो क्या है, फेरस है, इधर एगो फेरस, इधर 2 क्लोरीन, इधर एगो क्लोरीन, ये भी संतुलित नहीं है। इसका बात करते हैं, एगो जिंक, इधर भी एगो जिंक, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एगो सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यानी ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट बात करें, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, किस प्रकार की अभिक्रिया। अभी एक चीज देखे थे CaCO3 वाला, उसको गर्म करते हैं तो एक होता है CaO+CO2। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि ये प्राप्त हो रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, देखो तो टूट रहा है ना, वियोजन, देखते हैं वियोजन दे रहा है कि ना।
अच्छा, यहाँ पे वियोजन का दूसरा नाम दे रहा है, देखो यहाँ पे जो है अपघटन दे रहा है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, वियोजन, विघटन या अपघटन, ये तीनों सेम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो कह रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा ये जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। सूर्य प्रकाश में अगर दिखाई दे तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अभिलेख सिल्वर क्लोराइड विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। जिसमें भी आप पृथक वाला देख लीजिएगा, ये वाला चीज़, ठीक है, पृथक वाला जिसमें भी देख लीजिएगा वो हमारा हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, ठीक है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जो है जल बनते हैं, ठीक है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस वाले को जो है ना हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें लवण और जल बनते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? अब रेडॉक्स अभिक्रिया उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो, यानी हाइड्रोजन भी जुड़े और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन भी जुड़ सकता है, तो इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है निम्न में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है डी को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये दोनों एक साथ मिलके अब यहाँ ये चीज़ बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार जो है ये हमारा ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, प्रतिफल में जो है हम लोग को ऊष्मा दिखाई देगा, ठीक है। जिसके संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसको संपन्न होने के लिए ऊष्मा चाहिए उसका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? तो जिसमें ऑक्सीजन दिखे वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यहाँ सबसे ज़्यादा है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक गुण, अवकारक मतलब होता है वही अपचयन वाला, तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में ऑक्सीजन है तो ये सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। एक यही जो है ये क्या करेगा, अवकारक गुण प्रदर्शित करेगा। करे समीकरण 2Cu + O2 = 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो है पहला कि जुड़ रहा है तो संयोजन हो सकता है, लेकिन जुड़ने के सेंस में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जिसमें भी ऑक्सीजन जुड़े वो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करें अभिक्रिया Fe2O3 + Al और ये बना रहा है AlO3 और 2Fe, करे किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ देख रहे हैं कि Fe जो है Fe वो Al से विस्थापित हो जा रहा है ना, एक जगह विस्थापन हो रहा है ना, यानी Al जो है Fe के जगह आ रहा है, तो एक जगह विस्थापन हो रहा है, तो जब एक जगह विस्थापन हो तो उसको एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अभिक्रिया CuO + H2 = Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो देखिए होने के लिए तो रेडॉक्स भी हो सकता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, और ये जल के साथ जाकर मिल जा रहा है, जल बना रहा है हाइड्रोजन के साथ मिलकर, ठीक है। तो यहाँ से ना निकल रहा है तो इसको ही मेन मानते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, अपचयन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। जुड़ता तो हो जाता उपचयन। नेक्स्ट बात करें, कह रहा है अभिक्रिया 2PbO प्लस C इजकल टू 2Pb प्लस CO2, ठीक है। कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है ये, हाँ, के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये चीज़ कह रहा है। तो कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा कहाँ अपचयित हो रहा है जी। दूसरा कह रहा है CO2 उपचयित हो रहा है। CO2 से तो मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। कह रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। कह रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित, लेड ऑक्साइड जो है अपचयित यानी ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, सही है, ये अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है। कह रहा है कार्बन जो है उपचयित हो रहा है। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी उपचयित तो होगा ही, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कि AB प्लस CD इजकल टू AD प्लस CB, यानी यहाँ क्या हो रहा है, A जो है D के जगह पे आ रहा है और C जो है A के जगह पे चला जा रहा है, ठीक है। कह रहा है अभिक्रिया का नाम बताइए। दो जगह विस्थापन हो रहा है ना, तो द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, कह रहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है जी, दूध से दही बनना हमारा रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब एक बार जो है दही बन जाएगा तो पुनः वो दूध नहीं बनेगा, ठीक है। अगर बन जाए तो भौतिक में होगा, जैसे पानी से बर्फ़ बना दिए और बर्फ़ से पुनः पानी बन जाएगा तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन दूध से दही बन जाएगा तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभिक्रिया पे मार दिए, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम जो है प्रतिकारक है, ठीक है। इसी का एक और नाम है अभिकर्मक। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है, अभिकारक, प्रतिकारक या अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है, ठीक है। अब सुनो, कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिनको घटित होने में उसमें क्या होती है, अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है। उसको ऊर्जा चाहिए तब वो क्या होगा, वो घटित होगा, तब वो संपन्न होगा। अब जिसको भी उसमें चाहिए वो क्या होता है, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। बहुत अच्छा, आगे देखिए, कह रहा है कि कौली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, और जब कौली चूना पर जल डालिएगा तो क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, और जिसमें भी ऊष्मा निकलेगा वो क्या होता है, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो कह रहा है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हम लोग इसके पहले ही पढ़े हैं थोड़ा ऊपर, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड हम पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। सूर्य प्रकाश आ गया ना तो क्या होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होने वाला एक ही है यहाँ पे AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपचायक है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जो है उपचायक है। तो देखिए उपचायक कौन है, उपचायक यानी उपचयन वाला। तो ऑक्सीजन जब दिख रहा है तो दूसरे को क्यों मारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लग रहा है दोबारा ही सब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल मतलब वही होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार मतलब होता है भस्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है, तो ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो विकृत गंधी हो जाता है।
इसका कारण है। ठीक है, कह रहे कि वसा और तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो विकृत गंधी हो जाता है। तो आप लोग को पता होगा वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन के क्रिया के कारण, यानी उपचयित हो जाना, उपचयित होगा तो ही उस पर गंध और स्वाद जो होगा खराब होगा, गंध उत्पन्न होगा, और इस प्रकार के ही अभिक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन है, तो हमारा सही आंसर इसमें जो है ना कोई नहीं होगा। ठीक है, ना तो ऑक्सीकरण होगा, ना संश्लेषण, ना विस्थापन। ठीक है, प्राकृतिक गैस का अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऊष्मा क्या हो जाएगा, ऊष्मक्षेपी। ठीक है, ऊष्मक्षेपी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊष्मक्षेपी हो जाएगा, क्योंकि जब ये जलेगा तो ऊष्मा तो निकालेगा ही, इसलिए। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, या लोह के तो कोयला। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने पर, लोह चूर्ण यानी फेरस, Fe पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, जब ये डाला जाएगा तो निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। अब गैस हाइड्रोजन अकेला निकलता नहीं है, दूगो निकलेगा, इसको संतुलित कर लेंगे तो ये बन जाएगा FeCl2। ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस निकलेगा और फेरस क्लोराइड बनेगा। सही बात है, फेरस क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख का बात करें तो कह रहा है कि लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। ठीक है, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है, तो Fe2O3। ठीक है, Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है, तो वो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कि चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है, तो काली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है H2S प्लस I2 ये बना रहा है 2HI और S में, कह रहा है कि उपचायक हैं। ठीक है, इसमें जो है उपचायक है, तो हमारा सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, I2। ठीक है, क्योंकि यही ना यहाँ जुड़ रहा है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को जो हम लोग संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट बात करें कह रहा है चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, तो हम लोग अधिकतर नाइट्रोजन करते हैं, लेकिन रियल जो आंसर होगा वो हो जाएगा हीलियम। ठीक है, नाइट्रोजन गलत है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी वस्तुओं को कुछ पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को कहते हैं। तो इस क्रिया को जो है हम लोग संक्षारण कहते हैं, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे ऐसा ही क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें तो अब हो गया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कितना हुआ, 58। चलिए, आई होप कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और नॉलेजेबल लगे तो क्या करना है, वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, सबसे मेन बात, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसका पूरा चैप्टर देखें, 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला पूरा फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ से जो है जाके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।